जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिसे हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर दिन शुक्राना, दोपहर शुक्राना, हर शाम शुक्राना, हर रात शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए कि हमको गुरु जी ने अपने साथ कैसे जोड़ा। मैं संगत जी इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। गुरु जी ने तो मेरा हाथ बहुत पहले से थाम रखा था, पर मुझे अब उनका पता चला है मुझे कि मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था अलग अलग रूपों में। अब साक्षात रूप में उन्होंने मेरे को दर्शन दिए हैं। गुरु जी का सत्संग में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बहुत टाइम हो गया मुझे, जब गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा भी नहीं था तब से मेरे मन में था कि मैं खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर जाऊं, दर्शन करके आऊं, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स के मुंह से सुना था कि उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में, कि वो हर एक का सहारा होते हैं, उनके दर पे जो भी जाता है उसकी मुराद पूरी होती है। तो मेरे मन में भी था कि मैं जाऊं और उन बाबा जी से, खाटू श्याम बाबा जी से प्रार्थना करूं, अपनी परेशानी बताऊं, पर मैं जा नहीं पा रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोला कि मुझे, जब तुम जाओ तो मुझे भी लेके जाना, पर उनके बच्चे बड़े बड़े हैं तो कभी भी प्रोग्राम बनाती है, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, इसलिए उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। तो मैंने एक दिन अपने अंकल जी को भी कहा, उन्होंने बोला ठीक है, मैं ले चलूँगा। पर कुछ टाइम बाद वो अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ चले गए खाटू श्याम बाबा दर्शन के लिए। वो चले तो गए, पर मैंने उनको बाद में बहुत गुस्सा करा कि हम मुझे नहीं लेके गए, तुम अकेले अकेले अपने दोस्तों के साथ चले जाते हो तीर्थ यात्रा पे, तो अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करा और उन्हें बहुत काफ़ी उल्टा सीधा कह दिया था। माफ़ करना खाटू श्याम बाबा जी, माफ़ करना मेरे गुरु जी। तो अब मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी ने कंपनी चेंज की है, नई कंपनी में गए हैं। यहाँ जून में कुछ दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, तो उन्होंने अपने आप कैब बुक कर दी खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। हम 13 तारीख की सुबह 4:30 बजे घर से निकल गए थे, कैब में बैठ के खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। जाने से पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, साईं बाबा जी आप भी हमारे साथ चलिए, गुरुजी आपने ही हमें लेके जाना है, आपने ही हमें दर्शन कराने हैं। तो संगत जी, जिस कैब में हम बैठे, उस कैब में पहले से ही हमारे महाशिव शिव जी पहले से ही विराजमान थे, उनका स्वरूप गाड़ी में था। मैंने देखते ही मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप ही हमें लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी, हमने ना बड़ी गाड़ी बुक करी थी, ये सोच के कि मेरी सासू माँ भी हमारे साथ जाएंगी हमारी सासू माँ भी जाएंगी। और हमने सोचा था कि मेरे देवर देवरानी, उनकी बेटी को भी हम ले जाएंगे, वो भी दर्शन कराएगी, क्योंकि मेरे अंकल जी ने बोलता है कि दर्शन के बाद हम बच्चों को वाटर पार्क में ले जाएंगे। तो वो भी
एंजॉय कराएगी, दर्शन भी कराएगी। पर जब हमने बुक तो करा ली थी, मम्मी से हमें बुक कराने से पहले हमने मम्मी जी से पूछा था, उन्होंने बोला था हाँ मैं चलूँगी। और जब हमने बुक करा ली, उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे लूज मोशन वगैरह, उल्टी वगैरह हो रही हैं, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। अगर ठीक हुई तो चल पड़ूँगी, मेरा जाना मुश्किल है। तो मैंने अपनी देवरानी से पूछा, पर उन्होंने भी मना कर दिया बेटी के लिए भी। और उन्होंने भी किसी वजह से वो उनसे भी पूछा हमने कि तुम सब चलो, मम्मी तो नहीं जा रही, पर वो भी नहीं गए। उन्होंने भी किसी ना किसी वजह से मना कर दिया, उनका भी जाना नहीं हो पाया। फिर मैंने मेरी बहन से भी पूछा, छोटी सिस्टर से, उसने भी कोई ना कोई वजह बता के मना कर दिया। और मेरी मम्मी से भी पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि गर्मी बहुत है, मैंने प्लान बना रखा है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं बाद में जाऊँगी। तो मतलब कोई भी नहीं गया हमारे साथ, और बहुत बड़ी गाड़ी थी। तो गुरुजी ने देखिए हमारे लिए कितना, हमने तो बहुत कोशिश की पर कोई नहीं गया हमारे साथ। गुरुजी ने हमको बोला कि तुम आराम से लेटते हुए जाओ, आराम से सोते हुए जाओ, इतनी बड़ी गाड़ी है। गुरुजी ने हमको बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया, बिल्कुल भी। हमें हाथों में फूलों की तरह लेकर गए थे वो। इतने मज़े से इतनी बड़ी गाड़ी बुक कराई, क्योंकि ये सब जो भी करवाने थे वाले थे गुरुजी थे। क्योंकि अगर हमें सिर्फ ये पता होता कि हमें ही जाना है तो हम शायद इतनी बड़ी गाड़ी नहीं कराते, और छोटी गाड़ी में तो हम लेट के नहीं आ सकते थे। पर जो कुछ करवाया गुरुजी ने करवाया हमें। इतनी आराम से गाड़ी इतनी बड़ी थी कि हम बारी-बारी लेट के आराम से लेट के गए। दो आगे की सीट पे मेरी बेटी मेरी गोद में सर रख के लेट गई, पीछे की सीट पे मेरे बेटा आराम से लेट गया, सो गया। बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं हुए, क्योंकि देखिए संगत जी, जब बच्चे परेशान होते हैं तो पेरेंट्स भी बड़े परेशान हो जाते हैं। पर मेरे गुरुजी ने हमें बिल्कुल परेशान होने नहीं दिया। हम बहुत आराम से पहुँचे, मज़े से पहुँचे। और गाड़ी में एसी भी बहुत बढ़िया था कि गर्मी का भी कुछ पता नहीं चला। सफ़र में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हल्की सी वॉमिट वगैरह होती है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई। मेरे बेटे ने की थी थोड़ी-सी, पर बाद में वो कह रहा कि मम्मी अब मुझे अच्छा लग रहा है करके वॉमिट। तो बस हम आराम से, और आते वक्त तो हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, वॉमिट भी नहीं हुई। तो हम वहाँ गुरुजी ने हमें पहुँचा दिया टाइम से। हमने बड़े अच्छे दर्शन किए, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन करवाए। और हम 12:15 तक हमने दर्शन भी कर लिए थे। और हम कैब में भी आके बैठ गए थे 12:20 तक। और 10 मिनट में 10 मिनट्स भी नहीं लगते गुरुजी संगत जी वाटर पार्क पहुंचने में, थोड़े 5 मिनट में ही हम पहुंच गए। 12:30 तक हम वाटर पार्क भी पहुंच गए। वहाँ बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया हमने, और खूब पानी में हमने वाटर पार्क में खूब नहाया, डांस किया बच्चों ने और मेरे अंकल जी ने। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वाटर में नहीं गई। हाँ, मैंने कपड़े चेंज किए, मैं थोड़ा बहुत मैंने लेग्स पानी के अंदर में डाल के घूमती रही, बैठी रही, पर मैंने पानी के अंदर नहाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुरुजी, बच्चों ने और मेरे अंकल जी ने बहुत एंजॉय किया। फिर मैंने उन्हें ही बोला कि इसमें झूले भी हैं, जाओ झूलो। पर बहुत अच्छा हुआ क्या संगत जी, मेरे अंकल जी नहीं गए, क्योंकि उनके पैर में उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर में रॉड डली हुई है। तो गुरुजी की कृपा है कि वो चल पा रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं। बहुत कृपा है गुरुजी की। उनके कई एक्सीडेंट हुए हैं, 3 बार उनके ऑपरेशन हुए हैं, रॉड तारे डली है हाथ में, पैर में। पर गुरुजी ने वो इतनी कृपा करी है कि उन्हें मोहताज नहीं होने दिया। वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना कम है गुरुजी, मैं कभी आपका शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फिर बच्चों वो तो नहीं गए, पर मेरी बेटी जब वाटर पार्क से स्लाइड होकर आ रही थी, उसे पकड़ने के लिए आगे खड़े हुए। अचानक ही एक अंकल जी भी फिसलते हुए आए। उनकी लात मेरे अंकल जी के थाइस पर वहीं लगी जहाँ उनका ऑपरेशन हो रखा था, और उन्हें अचानक ही बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। मैं घबरा गई उनको परेशान देख के ना। गुरु संगत जी, आप समझ सकते हैं जब अंकल जी को लगे तो उनकी आंटी जी को कितना तकलीफ़ होती है। मैं डर रही थी कि ऑपरेशन वाली जगह है, कुछ हड्डी में कहीं मांस में कुछ ना लग गया हो। मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। मैं प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से, गुरुजी रक्षा करना मेरे अंकल जी की, पहले ही बहुत लगी हुई है उनके, अब कोई विपत्ति आ गई तो बहुत मुश्किल होएगी। बहुत प्रार्थना की, मैंने अरदास की।
पहले तो मेरे अंकल जी थोड़ी देर बैठ गए, मेरा रोने जैसा मुँह हो गया। फिर मेरे अंकल जी ने हिम्मत दिखाई, वो चले। फिर भी बच्चों के साथ उन्होंने एंजॉय किया पानी में, कहा कि पहले से थोड़ा-सा कम है। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, शुक्राना किया और उनसे प्रार्थना करती रही कि उन्हें ठीक कर रखना गुरुजी, कोई विपत्ति ना आए। और संगत जी, जब हम काफ़ी एंजॉय वगैरह कर लिया हमने, फिर हम 3:30 पौने 4 के करीब हो गए थे। हमने बोला बहुत देर हो गई, अब घर भी जाना है, तो लो अब कपड़े चेंज कर लेते हैं। वहाँ पर हमें कपड़े मिलते हैं चेंज करने के लिए, तो हमें वापस देने होते हैं। हम चेंज करने लगे। हम चेंज वगैरह करके बाहर आ गए और हमारा हाथ पे एक बैंड लगा होता है कि हमने एंट्री की थी, एंट्री के टाइम पे बैंड लगा होता है, वो कट करवाया, हम बाहर आ गए। मैं फिर पानी की बॉटल लेके, मतलब जाने से पहले वहाँ मयूर जग में पाउडर था, पानी था, मतलब पानी बहुत गर्म हो गया है, गर्मी की वजह से उसे हट हट गमले में डाल के नया पानी भर लेती हूँ पीने के लिए रास्ते में। मैं जैसे ही भर रही थी, मेरा ध्यान मेरे हाथ पे गया, मेरी कलाई पे। उसमें मेरे हाथ पे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप नहीं था। मैं एकदम घबरा गई, मेरा ब्रेसलेट स्वरूप खो गया। मैं भागी बोतल भर के अपने अंकल जी के पास गई। मैंने बोला कि मेरा ब्रेसलेट स्वरूप अंदर ही गिर गया है, प्लीज़ एक बार मुझे चल के प्लीज़ चेक कर लेते हैं प्लीज़। वो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बैग में ही होगा, नहीं नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, तू मेरे पास जो है वो पहन ले। बोला नहीं वो बात नहीं है, मेरे पास एक और है घर पे, मैं वो डाल लूँगी, पर कहाँ चला गया, एक बार मुझे कोशिश करने दो, क्या पता मुझे मिल जाए। तो हमने बहुत ढूँढा संगत जी अंदर चेंजिंग रूम में, जहाँ कपड़े धुलने के लिए चले जाते हैं, मतलब अंदर हमें हमें पता, हमने पूछा हमें प्लीज़ अंदर जाने देंगे, हमारे गुरुजी का ब्रेसलेट गिर गया है अंदर कुएं। तो उन्होंने सुनते ही हमें अंदर जाने दिया कि हाँ जाइए देख आइए। हमने ऑफिस में पूछा, उन्होंने कहा ये आपके लिए तो अनमोल होगा, पर हमारे स्टाफ के लिए नहीं होगा, हम समझ सकते हैं आपकी भावना को, पर आप जाके देखना चाहें तो जहाँ कपड़े चाय धुलने के लिए गए वहाँ आप जाके देख सकते हैं। हम वहाँ पे भी हमने जाके देखा, हमें नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ गिर गया, हमें नहीं पता। तब मैंने मन में ही सोचा कि गुरुजी ने हमारा कष्ट कटवा दिया, मेरे अंकल जी पे जो कष्ट आया था गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी क्षमा करना, हमें हमारे वजह से आपको उतना कष्ट सहन करना पड़ता है, इसके लिए हमें माफ़ कर देना, हमें क्षमा कर देना। और शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे अंकल जी का कष्ट काट दिया, गम में काट दिया, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम गाड़ी में बैठ कर आ गए, मतलब हम गाड़ी में बैठ गए और थोड़ी दूर जाने के बाद हमने खाना खाया। खाना खा के हम चल रहे थे, ड्राइवर रास्ता थोड़ा भूल गया था, तो वो लंबे रूट पे ले आया था, जिसकी वजह से हमें घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया। वो जिस जगह से हमें लेकर आ रहा था, मैं देख रही थी वहाँ जो घर बने थे, खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर राजस्थान में है। तो वो जिस जगह से हमें लेकर आ रहा था वो प्रॉपर एक गांव तरीके का था, गांव जैसा ही था। मैं घर देख रही थी वहाँ पर कि किस तरीके के घर है। अचानक ही मैंने देखा कि एक साइड मेरे जिस साइड में बैठी थी, मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक घर है जिसके ऊपर इतना सुंदर मोर बैठा हुआ था। मैंने पहली बार मोर देखा, जब से पहले मैंने कभी लाइफ में देखा हो ये तो मुझे याद नहीं है संगत जी, पर मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने एक बार भी मोर को नहीं देखा। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए, प्रेजेंट फील कराई। मैंने इतना सुंदर मोर देखा और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा मोर की तरफ, वैसे ही वो मोर उड़ा और हमारी गाड़ी के ऊपर से उड़ के दूसरी साइड चला गया। मैं इतनी खुश हुई, मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो इतनी सुंदर दर्शन दिए। मैंने पहले कभी गुरुजी ये आपके मोर रूप में दर्शन नहीं किए थे। आपने मुझे कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुजी, आप हमारे साथ हो गुरुजी। बस फिर गाड़ी हम पूछते सही रूट पे आई और कुछ हमें दिक्कत नहीं हुई। बच्चे खाना खा के सो गए थे गाड़ी में, तो उनको भी वो आराम से सोते हुए गए। और जब मेरी बेटी उठ गई 8 बजे सो के, तो थोड़ी देर मैं भी उसके सर में गोद में सर रख के थोड़ी देर सो गई। मेरे अंकल जी नहीं सोए थे, पर वो थोड़ा गाड़ी की क्या सीट नीचे को आ जाती है, उसे थोड़ा सीट नीचे करके वो भी थोड़ी देर सो गए थे। तो गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी यात्रा करवाई है। और सच मानिए संगत जी, जब मेरे मन में, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जब मैंने मन में शुरू में जब मैं लाई थी कि मुझे खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन को जाना है, मुझे उनसे मांगना है, प्रार्थना करनी है, अपनी दुख तकलीफ बताने हैं, मुझे मन्नत मांगनी है, ये करना है वो करना है, मैंने बहुत कुछ सोचा था। पर जब मुझे गुरुजी लेकर गए ना बड़े खाटू श्याम बाबा के मंदिर, तब मेरे मन में एक ही चीज़ चल रही थी संगत जी कि मुझे कुछ नहीं मांगना,
क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। जब मुझे मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ दर्शन करने आई हूँ। मैंने सिर्फ़ खाटू श्याम बाबा जी से ये कहा था कि बाबा जी, खाटू श्याम बाबा, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और बस पूरे रास्ते मेरे मन में जय बाबा जी, जय गुरुजी निकल रहा था और मैं यही कह रही थी कि गुरुजी, सारे भगवान आप ही हैं। आप मेरे गुरु बाबा हैं, क्योंकि मैं साईं बाबा जी को भी बहुत मानती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, साईं बाबा और आप दोनों एक ही हैं। आप मेरे गुरु बाबा हैं, दोनों आप ही हैं, आप मेरे गुरु बाबा हैं। तो खाटू श्याम बाबा जी हो या गुरु साईं बाबा जी हो, मेरे लिए सारे भगवान मेरे गुरुजी हैं। और खाटू श्याम बाबा जी भी बाबा हैं और साईं बाबा जी भी बाबा हैं, तो मेरे गुरुजी मेरे गुरु बाबा हैं। मेरे मन में यही था कि गुरुजी, बस मुझे दर्शन करने थे, मैंने दर्शन कर लिए और मैंने बस संगत जी वहाँ पर दर्शन किए और सिर्फ यही प्रार्थना की कि खाटू श्याम बाबा जी, हमसे कोई गलती होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा। मेरे मन में देखिए गुरुजी ने कितना विश्वास और कितना मुझे ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके जो मैसेजेज आते हैं ना, वो आपको बस मैं बता नहीं सकती, शायद मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे ये पता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ पल-पल है। वो पल-पल है, वो सब सुनते हैं, वो सब जानते हैं। हमारी सारी परेशानियाँ, हमारी छोटी से छोटी खुशी, हमारी छोटी से छोटी परेशानी को भी वो हल कर देते हैं। हमारी सारी विशेज़ पूरी कर देते हैं। वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं। हम कभी डगमगा जाए तो डगमगा जाए, पर वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और मुझे इतना विश्वास है गुरुजी पे कि मैं कभी नहीं डगमगाऊँगी। मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। वो अपनी ब्लेसिंग बहुत दे रहे हैं, बहुत उनके अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं। बस मेरे मन में यही था कि गुरुजी, मैं दर्शन को जाना है और मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना। मेरे हाथ फैले तो सिर्फ़ मेरे गुरुजी के सामने, मेरा सर झुके तो मेरे गुरुजी के सामने। बस गुरुजी ये नहीं कहते कि आप किसी भगवान जी को के सामने माथा मत टेको, हाथ मत जोड़ो। बस वो ये कहते हैं कि जब तुम मेरे दर पे आ गए हो तो तुम्हें किसी दर पे जाके मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो गुरुजी को यही बोल के गई थी, गुरुजी आपने दर्शन करवाने हैं, आप लेके चलिए। गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मोर रूप में भी दर्शन दिए और साक्षात शिव हमारे साथ हमें लेके गए और लेकर आए। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।